हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुलदीप कौर। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट जो किया था, हमने एनर्जी को कर लिया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो उसका नेक्स्ट जो है हमारे पास पी हमने किया है, एम किया है, ई किया और उसके बाद हमारे पास एस आता है। तो आज हम एस फॉर स्पेस, स्पेस का सिंबल क्या है, डॉट है, वो मैंने लगाया हुआ वहां पे, तो वो करेंगे। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने आपको ना एक दिन ये बात बताती थी कि कुछ ऐसी मेन क्लासेस हैं जिनके साथ जो स्पेस का डॉट है वो नहीं लगता। तो वो कौन कौन सी मेन क्लासेस थी? वो थी हमारे पास वी, एन और जेड। इन मेन क्लासों में डॉट नहीं लगता, याद रखना है, डॉट जो है वो नहीं लगता। तो कैसे करेंगे? ठीक है, अगर आपको इन तीन मेन क्लासेस में से कोई भी टाइटल आता है तो आपने, जैसे हमने वी लिया, आपको इंडिया आ गया। जीडी में आपको स्पेस मिलेगी। मैंने आपको बताया था कि स्पेस का नंबर जो है वो हमें जीडी में मिलेगा। जीडी का नंबर का मतलब क्या होता है? जियोग्राफिकल डिवाइस। ठीक है जी, स्पेस डिवाइस मतलब कंट्रीज के सारे नाम, कंट्रीज के अंदर जो भी स्टेट्स आती हैं उन सभी का नाम वहां पे लिखा हुआ है और उनके स्पेसिफिक नंबर उनको दिए गए हैं। तो इंडिया का नंबर 44 है, हमने जब उसमें देखा तो 44 इसके साथ आ जाएगा। इसी तरह से एन के साथ, जेड के साथ, इस तरह से इनका जो है वो आ जाएंगे। वी, जेड और एन तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैंने आपको इनके साथ साथ दो और मेन क्लासेस भी बताई थी। कौन कौन सी बताई थी? वो मैंने आपको बताई थी आर और एस। ये भी ऐसी मेन क्लास है जिसमें डॉट जो है, स्पेस का जो सिंबल है वो नहीं लगाया जाता। तो फिर इसे क्या कैसे करेंगे हम? आपने बस इतनी बात याद रखनी है। जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल अनटच है, स्पेस के बारे में नहीं पता, बस वो रट्टा लगा लें इस बात को कि भाई जब भी आपको कोई भी टाइटल लिखा आ रहा है, टाइटल के अंदर अगर आपको कंट्री का नंबर आ गया और जो टाइटल है उसकी मेन क्लास आर या एस बन रही है, तो आप रट्टा लगा लो भाई कि जब आपको एस की बात करेंगे तो एस में आपको वहां पर कंट्री, ठीक है, स्पेस लगाने के लिए एस मेन क्लास के अंदर साइकोलॉजी की मेन क्लास है और ये फिलॉसफी की आर है। तो साइकोलॉजी के अंदर अगर आपको कंट्री का नंबर आ जाता है तो आपने बस इतना याद रखना है कि जब आप मेन क्लास में जाओगे तो आपको 7 नंबर पर 4 साइज इन पी के अंदर जो है उसके ऊपर आपको दिया गया है, वहां पर आपको 7 नंबर पर देखेंगे उन्होंने कहा होगा कि अगर आपने कंट्री जैसे स्पेस का नंबर लगाना है तो आपको 7 आइसोलेट लगेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? आर और एस जो है इनके अंदर हम क्या लगाएंगे? आइसोलेट। आइसोलेट जो है वो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? एस में जब आप गए तो 7 नंबर पर आपको लिखा होगा कि अगर आपने जीडी लगानी है तो 7 नंबर लगाएं, तो हम 7 लगा देंगे और इसके साथ ही इंडिया का जो 44 नंबर है वो लग जाएगा। इसी तरह से आर 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 मेन क्लास में जब आप जाओगे वहां पे आपको 8 नंबर पर लिखा होगा कि अगर आपने किसी की फिलॉसफी बनानी है तो फिलॉसफी बनाने के लिए, अगर किसी कंट्री की फिलॉसफी बनानी है तो आपको आर के साथ मतलब मेन क्लास के साथ आपको 8 नंबर जो है वो आइसोलेट का लेना होगा। तो लगने के बाद इंडिया का 44 नंबर, ये आंसर आ गए। ठीक है, बस आपने ये बात याद रखनी है, वी एंड जेड इनके साथ तो सीधा ही स्पेस है जो वो सीधी आ जाएगी, लेकिन आर और एस ऐसी मेन क्लासेस है जिनमें आपने याद रखना है कि उनके अंदर आइसोलेट्स लगते हैं। एस में 7 लगता है, आर में 8 लगता है। बस ये आपको याद रखना है, प्लीज आप इसे नोट कर लें। स्पेस हम कर रहे हैं। स्पेस का फर्स्ट टाइटल हमारे पास आया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक आपने उसी तरह से जैसे हम पहले इंडेक्स में जाकर देखते थे उसी तरह से आपने रिजर्व बैंक को देखना है। तो आपको वहां पे नंबर एक्स की पी के अंदर 621 जो नंबर है आपको रिजर्व बैंक का मिल जाएगा। तो आपने एक्स का ही लेना है स्टूडेंट्स, बिकॉज जो
हमें बात की गई है, यहाँ पे पैसों की बात की गई है, बैंक की बात की गई है, रिजर्व बैंक की बात की गई है, क्योंकि रिजर्व बैंक पैसे को रखता है जो भी है। ठीक है, तो आपने एक्स मेन क्लास ही लेनी है अकॉर्डिंग टू सेंस, आपने कोई और मेन क्लास नहीं लेनी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी मैचिंग नहीं कर सकते दूसरे टाइटल के साथ। तो आपने एक्स मेन क्लास इकोनॉमिक्स की ले लेनी है। उसके बाद जब आप इंडिया जियोग्राफिकल डिवाइस जो है आप उसमें गए, तो वहां पर चैप्टर नंबर 4 जो है, वहां पर आप जाओगे तो वहां पर आपने देखा कि इंडिया का नंबर 44 लिखा हुआ है। चलो जी, ये तो हो गया। उसके बाद हमने मेन क्लास से एक्स बनानी है, तो हम जब एक्स में जाकर हम देखेंगे कि क्या हमारा जो नंबर है वो बिल्कुल सही है। तो आपको एक कंफ्यूजन हो सकती है, खासकर उन स्टूडेंट्स को हो सकती है जो बिल्कुल अनटच है, जिनको जो अभी अभी डिप्लोमा करने लगे हैं, डीलिव करने लगे हैं, उनको नहीं पता कि भाई 621 पर तो सिर्फ रिजर्व लिखा हुआ है। ठीक है जी, वहां पे रिजर्व लिखा होगा, तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आपने सेंस पहचाननी है। क्या देखना है आपने, जब आप देखोगे एक्स की पी के अंदर वहां पर 621 के ऊपर देखो, वहां पे आपको लिखा होगा बैंक। ठीक है, वहां पे आपको बैंक लिखा होगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो 62 नंबर है एक्स की 4 साइज इन पी के अंदर, 62 नंबर जो है वो बैंक का नंबर है, और इसको हाईलाइट किया गया होगा। हाईलाइट मतलब थोड़ा डार्क अक्षरों में लिखा गया होगा, तो आपने ये बात याद रखनी है। उसके बाद जब आप इसके नीचे आओगे तो 621 पर आपको रिजर्व रिजर्व लिखा हुआ मिल जाएगा। तो 621 जो है वो रिजर्व किसकी है, बैंक। तो इसमें 62 नंबर जो है वो बैंक का, और 1 नंबर जो है वो आ गया रिजर्व का। आई होप आपको समझ आ गई कि 621 इसलिए हमने इन्होंने हमें दे दिया 621, क्योंकि रिजर्व बैंक एक साथ है, तो यहाँ पर भी रिजर्व बैंक जो है एक साथ आ गया, तो हमारा नंबर बिल्कुल सही है। हमने स्टूडेंट्स फार्मूला ले लिया। फार्मूला बहुत मस्त है, मैं आपको हर बार ही बताती हूँ, हर टॉपिक में हर एक टाइटल में बता रही हूँ कि फार्मूला हमने लेना ही लेना है। उसके बाद हमने सेम एज मेन क्लास उतार ली, मेन क्लास से एक्स बन रही है, रिजर्व बैंक की बात है। उसके बाद क्या हमारे पास अकॉर्डिंग टू फार्मूला टाइटल में हमें पी है, यस ये रही पी। कितनी वैल्यू दी है हमें, 621। ये लिखने से पहले आपने देखना है क्या एक्स या जो भी आपकी मेन क्लास बन रही है, आपने देखना है क्या ये उन 3 मेन क्लास जहाँ जिनके साथ सीधा ही डॉट लगता है, या फिर उन 2 मेन क्लासों में से जिनके साथ आइसोलेट लगता है, उनमें से तो कोई मेन क्लास नहीं है। ठीक है जी, तो आपको वहां पे अच्छे तरीके से शेड्यूल में जाकर देखना पड़ेगा मेन क्लास के अंदर। लेकिन ये एक्स जो है वो नहीं है, तो हमने एक्स लगाने के बाद मेन क्लास लगने के साथ ही पर्सनैलिटी वो सीधी आती है, तो 621 लगा दिया। अब यहाँ पे आएगी हमारी एस की बात, एस फॉर स्पेस। तो यहाँ पे आपको नहीं दिया गया, फॉर्मूला में आपको नहीं दिया गया, लेकिन आपके सामने PMEST लिखा है, तो आपने अपने दिमाग में बिठा लेना है PMEST को कि एनर्जी के बाद स्पेस लगता है। आपको एनर्जी दी है नहीं दी गई टाइटल में चाहे कुछ भी है, लेकिन आपको अगर टाइटल में आपको कोई दे दी गई है, कोई स्पेस दे दी गई है, लेकिन आपको फॉर्मूले के अंदर उसका जो सिंबल नहीं दिया गया, तो आपने लगाना ही लगाना है। तो हमारे पास कितना है, डॉट है इसका सिंबल, डॉट लगने के बाद कितना नंबर है, 44। दिस इज अ राइट आंसर। प्लीज आप इसे नोट कर लें कैसे करना है। सेकंड टाइटल स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन इन कॉलेज लाइब्रेरी इन पंजाब। क्लासिफिकेशन हो रही है कॉलेज लाइब्रेरी की, किस कहाँ पे, पंजाब के अंदर। तो उसी तरीके से हम शेड्यूल में गए, शेड्यूल में जाकर सॉरी हम इंडेक्स में जाएंगे, इंडेक्स में जाकर हमने क्लासिफिकेशन का नंबर ले लिया, कॉलेज लाइब्रेरी का नंबर हमने ले लिया, और पंजाब का नंबर हमने जीडी में से जाकर ले लिया। बस याद रखना है ये हमारी जीडी है, जियोग्राफिकल डिवाइस। तो आपने मिलान कर लेना है कि आप यहाँ आप सही
ले रहे हैं, क्या आपकी मेन क्लास मिल रही है? क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन जो है वो लाइब्रेरी में अधिक होती है, तो हमने लाइब्रेरी की मेन क्लास जो है वो बना लेनी है। तो उसके बाद हमने सभी जगह पर देख लेना है शेड्यूल में जाकर मेन क्लास के क्या हमें सही दिया गया, उसके बाद हम इसका फॉर्मूला ले लेंगे। फॉर्मूला मैं आपको बार बार कहती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने फॉर्मूला ले लिया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसी तरीके से हमने लगाना है जी। क्लासिफिकेशन हम पहले नहीं लिखेंगे, पहले हम मेन क्लास ले लेंगे, क्लासिफिकेशन नहीं लेंगे, हमने अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलना है। तो पी है हमारे पास, ये रही पी, कितना नंबर है 33। उसके बाद हमारे पास एम है, मैटर है नहीं है, हम मैटर नहीं लेंगे। क्या हमारे साथ पास एनर्जी है, ये रही, कितनी वैल्यू है उसकी 51, क्या है उसका सिंबल कॉलन, कितनी है 51, लगा लिया। 2p है नहीं जी, हमारे पास 2p भी नहीं है। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, पंजाब, जीडी से आया। मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिकल डिवाइस में स्पेस में वो सभी के सभी कंट्रीज और उसके अंदर स्टेट्स और कोई भी जगह जो है वो आ सकती है, आपने याद रखना है। तो हमने पंजाब से पंजाब का नंबर जो है वो लिया, तो आप देखेंगे वहां पे 44 हाईलाइट किया गया होगा इंडिया का। इंडिया का 44 नंबर जो है वो हाईलाइट हो गया कि इंडिया के अंदर जितनी भी जगह आती हैं वो इसके नीचे नीचे। अगर अमेरिका का होगा, अमेरिका को हाईलाइट करके उसके बाकी सारे नीचे नीचे लिखे होंगे। तो जब हम 36 पर पहुंचे तो वहां पर हमें पंजाब लिखा हुआ मिल गया। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आया होगा। तो उसके बाद हमने ये उन मेन क्लास में से नहीं है जिनके साथ डॉट नहीं लगता। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 मेन क्लास है, तो हमने डॉट लगाया। कितना नंबर है 4436, दिस इज द आंसर। जो स्टूडेंट्स मैं आपको बीच बीच में जो भी बातें बता रही हूँ आगे भी बताती रहूंगी, तो आप प्लीज उनको सबको राइट कर लिया करें, क्योंकि वह आपके सभी नोट्स बन जाने हैं। क्योंकि कल अगर आपको कोई भी आपने देना है, नेट का एग्जाम देना है, जहाँ कोई और एग्जाम देना है, तो आपको बेनिफिशियल हो गया वहां में, क्योंकि वहां पर छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा। अगर आपकी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है और कैसे इसको करना है। प्लीज स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।